हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और क्यों बात करेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि उनके ना रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कि आप देख रहे हो कि रिज़ल्ट सीज़न अब ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उनके जो रिज़ल्ट्स आए हैं ना, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। अब आप ये सोचोगे कि ग्लोबल क्राइसिस है, पैनिक का माहौल है, इन्फ्लेशन आने का डर है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो गया कि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दिखाए और आने वाले टाइम में भी उन्होंने जो गाइडेंस दी है वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी, फ्यूचर में भी वो रिज़ल्ट्स अच्छे ही प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा कैसे हो गया फ्रेंड्स कि क्यों ये कंपनीज़ बिल्कुल ही इन पर वॉर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया, या आने वाले टाइम में वॉर का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा इसीलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो कंपनीज़ है ना, ये सेल्फ रिलायंट है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे वो कंपनीज़ जो सेल्फ रिलायंट थी, जो इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, और उन पर वॉर का, क्राइसिस का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ठीक है, और क्यों नहीं आया फ्रेंड्स? क्योंकि उनका बिज़नेस का नेचर ही ऐसा था, बिज़नेस मॉडल ही ऐसा था कि जिसकी वजह से उन पर कोई भी वॉर का, क्राइसिस का इम्पैक्ट ही नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता ही है, आपने सुना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी अब क्या करती है, वो बोलती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने इंपोर्ट्स को कम करना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। जितना हमारी कंपनीज़ जो हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इंपोर्ट को कम रखेगी और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करेगी, उससे क्या होगा? हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगा। हमारे आने वाले टाइम में हमारी जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जितना हम इंपोर्ट ज़्यादा रखेंगे तो उतना क्या होगा? हमें पेमेंट करेंसी में, डॉलर में करनी पड़ती है। उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं रुपी पे आता है। तो रुपी जो हमारा वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट ही होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जब पिछले कुछ टाइम से जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। उसके लिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने कुछ PLI स्कीम्स लेकर आए थे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। ये स्कीम्स क्या होती हैं? जिसमें कुछ सेक्टर्स को, कुछ सेगमेंट्स को एक तरह की सब्सिडी दी जाती है, एक तरह की सपोर्ट दी जाती है, जिसमें आपको थोड़ा सा कंसेशंस दिए जाएंगे। जैसे टैक्स में कंसेशन दे दिया, रॉ मटेरियल में कंसेशन मिल गया, जिससे आप ये कर सकते हो कि आप पर कॉस्ट का प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। ऑफ कोर्स आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं कंपनीज़ को, जिसके अंडर आपने वो सारी प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो वो ये जो कंपनीज़ थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जैसे कंपनीज़ को मिले। ठीक है, तो उससे गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हमारे इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। तो ये गवर्नमेंट का जो एफर्ट है ना, हम देख सकते हैं धीरे धीरे अब आ रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आ रहा है कि अब ये डेटा निकल कर आया है कि हमारे ना इंपोर्ट कुछ किसी सेगमेंट्स में कम हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं हम बोल सकते कि कुछ ज़्यादा ही हमें बेनिफिट मिला है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कुछ सेगमेंट्स ऐसी हैं, कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल सेल्फ रिलायंट थी। उन्होंने इंपोर्ट कम किया। ठीक है, और उन्होंने अपने आप से ही अपने जो डोमेस्टिक जो चीज़ें थी उसको यूज़ करके ही प्रोडक्शन की और अपना सेल किया या अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ किया। तो ये कुछ डेटा निकल कर आया, ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसकी तरफ से आई है फ्रेंड्स? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये रिपोर्ट निकाली है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि जो मेक इन इंडिया के एफर्ट्स हैं वो अब रिजल्ट्स शो कर रहे हैं। जो हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंस है वो कुछ सेक्टर्स में फॉल हो चुकी है, गिर चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो एफर्ट्स गवर्नमेंट ने लिए थे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दी थी, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है हमने, तो ये बोला था उन्होंने। तो उसके लिए उन्होंने जो जो एफर्ट्स लिए हैं, अब हम देख रहे हैं कि उनका अब रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस अब किसी सेगमेंट में, कुछ सेक्टर्स में कम हुई है। तो पहले तो हम ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि किस सेगमेंट में, किस सेक्टर की वो बात कर रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल सेगमेंट, केमिकल सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर,
इन सेक्टर्स में फ्रेंड्स हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंस है ना कुछ हद तक कम हुई है। अब हम इन सारी कंपनीज़ की, मैं इन सारे सेक्टर्स की मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगी कंपनीज़ की कि जो जो लिस्टेड हैं इस सेक्टर में, तो हम देखेंगे, आप नोटिस अगर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, ठीक है। क्योंकि जो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो पेमेंट है ना वो डॉलर में जाती है, तो हमारे कॉस्ट पर प्रेशर आता है। तो इन जो सेक्टर्स हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, इन्होंने इंपोर्ट कम किया है, तो ऑब्वियसली उनके ना जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे आए हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बोला कि इन सेक्टर्स ने जो अपनी इंपोर्ट की डिपेंडेंस है वो कम रखी है। नेक्स्ट वो ये बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स के आप ये देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आया है। पहले क्या था, फाइनेंशियल ईयर 2019 में हमारी जो इंपोर्ट्स थे वो 22.9% थे, अब वो रिड्यूस होकर 22.3 हो चुके हैं। और ये जो डेटा, ये जो सर्वे किया है इन्होंने, 1372 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ को मतलब सर्वे किया है, उन कंपनीज़ के पास जाकर सर्वे किया है। और उन्होंने ये बताया कि जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस, आप देख सकते हो 22.9 से गिरकर 22.3 रह चुके हैं। अब आप ये बोलोगे ये 0.9 से लेकर 0.3 हो गया, नहीं फ्रेंड्स, ये ना जो फिगर्स होती हैं परसेंट में आप देख रहे हो, लेकिन इसमें जो ना वैल्यूज़ जो होती हैं करोड़ों में होती हैं, ठीक है। तो इतना भी कम होना बहुत बड़ी बात है। इतनी भी इंपोर्ट डिपेंडेंस अगर हम कम कर दें तो आने वाले टाइम में हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली इम्पैक्ट हो सकता है। कुछ तो फ़र्क आएगा ना हमारे, अगर इंपोर्ट कम करेंगे कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जो एफ़र्ट्स हम ले रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो जो गवर्नमेंट ने एफ़र्ट्स लिए, जो जो स्कीम्स उन्होंने निकाली, एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच में हम जा रहे हैं, राइट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो ये बोलने का मतलब है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे कार्बन ब्लैक हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, ठीक है। अब जो हमारी डिपेंडेंसी कार्बन ब्लैक के इंपोर्ट की थी वो पहले 55% थी, अब वो कम होकर 35% रह चुकी है, ठीक है। अब आप कार्बन ब्लैक देखो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के में। अब जो टायर बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी लिस्टेड स्पेस में कंपनी, फॉर एग्जांपल MRF, ठीक है। अगर कार्बन ब्लैक उनका रॉ मटेरियल है, अगर उन्होंने टायर बनाना है तो कार्बन ब्लैक इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनका जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, हम प्रोड्यूस लोकल फैक्टर से करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के प्रॉफिट्स पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, रेवेन्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो टायर बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज़ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं, बैटरी बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जिनको कार्बन ब्लैक चाहिए, ठीक है, जिनका रॉ मटेरियल है कार्बन ब्लैक, तो उनके रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट आया है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हमने इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम की है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, तो उसका इम्पैक्ट ये आया कि कंपनीज़ के रिज़ल्ट अच्छे आने शुरू हो गए। तो ये एक एग्जांपल दिया उन्होंने कार्बन ब्लैक की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब आप नोट डाउन करके रख सकते हो कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने और कौन कौन सी स्कीम्स निकाली हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ठीक है। तो ये एक स्कीम उन्होंने निकाली है। जैसे कि सेमीकंडक्टर के लिए हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑन ताइवान, ऑन चाइना, ठीक है। ये कंट्रीज़ हैं, ये हब हैं जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, और सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में यूज़ होता है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर को चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को चाहिए, ठीक है। सो जो होम अप्लायंसेज हैं उसमें चाहिए। तो ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है ये भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, इसमें भी स्कीम्स उन्होंने निकाली हैं, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है स्कीम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके लिए स्कीम निकाली है, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, रेयर अर्थ मेटल्स एंड मिनरल्स। रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स के लिए हम तो हेविली डिपेंडेंट हैं चाइना पर। उसके लिए अब गवर्नमेंट ने कुछ फंड एलोकेट किया, इस बजट में भी उन्होंने एलोकेट किया था, और कुछ कंपनीज़ ने रजिस्टर करवाया अपने आप को इस स्कीम में कि हम रेयर अर्थ को अपना लोकली प्रोड्यूस करें, ना कि चाइना पर डिपेंडेंट रहें। जैसे कि आपको पता ही है, अगर कुछ भी इशू हुआ दोनों कंट्रीज़ में तो रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा। और रेयर अर्थ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑटो सेक्टर में। आपने पहले भी देखा होगा जब टैरिफ्स का जो पैनिक है शुरू हुआ था, तो चाइना ने क्या किया था, रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो बंद कर दिया था। तो उसके साथ जो काफ़ी हमारी ऑटो कंपनीज़ हैं, जैसे बजाज ऑटो हो गया, मारुति सुजुकी, उन्होंने एक कंसर्न शो किया था कि हम हेविली डिपेंडेंट हैं रेयर अर्थ पर और गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए सो दैट
हमें ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो इसको देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने बजट में एक स्कीम निकाली थी रेयर अर्थ को लेकर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें सेल्फ रिलायंट बनने के लिए ये कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं सो दैट हमारी इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है कम हो जाए। ये इसीलिए नहीं करना होता फ्रेंड्स कि हमें प्रॉफिट्स मिले, रिटर्न्स मिले, रेवेन्यू मिले। जितना हम डिपेंडेंट होंगे उतना हमें ये प्रॉब्लम आएगी, कल को किसी कंट्री के साथ कोई इशू हो गया तो सप्लाई क्रंच आ सकता है और हमारी जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये कुछ कंपनीज, जैसे कि जो रिपोर्ट में जिस सेक्टर्स की बात हो रही है, जैसे कि कैपिटल गुड्स कंपनीज। अब कंपनीज की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैंने कुछ ही कंपनीज का जो स्क्रीनशॉट है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL। अगर आप इन सारी कंपनीज को देखो, आप लिस्ट देखो, आप पॉज करके वीडियो को भी देख सकते हो कि कैसे कैसे इन कंपनीज के रिजल्ट आप देखना के रिजल्ट पर इम्पैक्ट आता दिखेगा आपको। ठीक है, इन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए हैं। नेक्स्ट है केमिकल कंपनीज। अब केमिकल कंपनीज, पहले हम कुछ केमिकल्स के लिए जो डिपेंडेंट थे बाहर की कंट्रीज पर, अब हम अगर इंडिपेंडेंट हैं तो अब वो रिफ्लेक्शन आ रही है रिजल्ट में। ये केमिकल कंपनीज की लिस्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, जैसे कि आप देख सकते हो। अब ये तो बहुत बड़ा सेगमेंट है फ्रेंड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इसमें ऑटो सेक्टर आता है, पेंट सेक्टर आता है, ऑटो एंसिलरी सेक्टर आता है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आता है। तो इन कंपनीज को भी आप देख सकते हो कि कैसे इनके जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आए हैं बिकॉज ऑफ देयर इंडिपेंडेंट नेचर। अब ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है फ्रेंड्स, आप इस लिस्ट को जाकर चेक कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो अपने आप, और लिस्ट आप एक अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो कि आने वाले टाइम में भी अगर हमारी जो डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर कम जितनी होती जाएगी उतना रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट आता जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनीज हैं। ठीक है, इस पर कुछ कंपनीज पर तो मैंने वीडियो भी बनाई है कि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और आने वाले टाइम में कैसे ये फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये इन कंपनीज को जाकर देख सकते हो और भी क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं अपने आप को सेल्फ रिलायंट करने के लिए। उन कंपनीज को भी, उन सेक्टर्स को आप नोट डाउन करके उन कंपनीज की लिस्ट बनाकर आप रख सकते हो, वॉच लिस्ट बनाकर रख सकते हो, और आप ट्रैक कीजिए उनकी परफॉर्मेंस कि जितना हम सेल्फ रिलायंट बनते जाएंगे उतना हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता जाएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी एग्जांपल जब हम देख रहे हैं आज के टाइम में क्राइसिस, वॉर का जो क्राइसिस है उससे क्या हुआ है, क्रूड ऑयल का जो क्रंच आया है, ठीक है, उसकी वजह से जो है हमारी जो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अब इस चीज़ को फाइट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन पर आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। तो ये कुछ रिफॉर्म्स लेकर आती है गवर्नमेंट सो दैट वी कैन बिकम इंडिपेंडेंट, हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।